बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड टॉपिक करेंगे विच आर वेन डायग्राम्स। और सेट से रिलेटेड मेरा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है वो वेन डायग्राम्स है। मैं कब से वेट कर रही थी कब हमारी बाकी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट हो और मैं वेन डायग्राम स्टार्ट करवाऊँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर में सेट की डेफिनेशन को जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सेट को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी हमने बात की। उसके बाद डिफरेंट लॉज को, डिफरेंट ऑपरेशंस को हमने सेट के ऊपर अप्लाई किया, उनसे रिलेटेड ईजी से क्वेश्चन किए, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिलेटेड इन्हीं फॉर्म में थे वो क्वेश्चन। अब हमने क्या है, सेट को हमने पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। और जब हमने सेट के ऑपरेशंस को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो वेन डायग्राम्स होगी। वेन डायग्राम्स में स्टूडेंट देखिए आप दो तरह की शेप होती है, एक रेक्टेंगल होता है और एक सर्कल होता है। रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, ओड, प्राइम, इंटीजर्स, इवन जितने भी जो काउंटिंग नंबर है वो सारे के सारे इस ब्लॉक मींस इस रेक्टेंगल के एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे के सारे नंबर जो हैं नेचुरल, होल, ओड, प्राइम, इंटीजर्स है, इवन ये वो सारे के सारे इस डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो सर्कल होता है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमने कौन से नंबर लिए, नेचुरल नंबर लिए, होल नंबर है, ओड, प्राइम। ठीक है, इनमें से गिवन सिलेक्टिव नंबर को सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और जो यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों फॉर्म को यूज़ करके ही हम वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। अब स्टूडेंट दो बातें हैं, एक है डायग्राम की ड्राइंग और दूसरी है उसकी शेडिंग। ड्राइंग हम कैसे करते हैं, ये दो जो स्टेप है, ड्राइंग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशंस सेट के दरमियान। यहाँ पे मैंने एक सेट रिप्रेजेंट किया, एक से ज़्यादा भी यहाँ पे होते हैं, ए और बी दो सेट होते हैं, ए बी सी तीन सेट भी हो सकते हैं। अब हमने ड्राइंग किस तरह से करनी है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन विच आर सबसेट, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट। अगर वो सबसेट है तो उनकी डायग्राम, वेन डायग्राम डिफरेंट तरह से ड्रा करेगी। ओवरलैपिंग है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और डिसजॉइंट होगी तो वो टोटल डिफरेंट होगी। ठीक है, तीनों की ड्राइंग में डिफरेंट होगा। ड्राइंग किस पे डिपेंड करती है, रिलेशन पे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग हम कैसे करेंगे, शेडिंग हम अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन करेंगे। मींस अगर दोनों सेट जो है वो यूनियन, उनके दरम्यान ऑपरेशन है तो हम उनको यूनियन के अकॉर्डिंग उनकी शेडिंग करेंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स होते हैं इसलिए हमने सारी की सारी जो फिगर है वो शेड कर देंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो उनका कॉमन एरिया होता है उसकी शेडिंग करते हैं। और डिफरेंस में जो दोनों सेट के दरमियान गिवन डिफरेंस आता है उस एरिया की हम शेडिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेन डायग्राम की जो ड्राइंग है उसमें दो स्टेप होते हैं, एक ड्राइंग और एक शेडिंग। ड्राइंग हम अकॉर्डिंग टू रिलेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अक्सर इसमें जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें कंफर्म ही नहीं होता हमने शेडिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। अक्सर वो सबसेट के अकॉर्डिंग ही शेडिंग कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग आपने हमेशा रिलेशन के अकॉर्डिंग करनी है कि वो सबसेट है तो हमने डिफरेंट डायग्राम ड्रा करनी है, डिसजॉइंट की डिफरेंट और ओवरलैपिंग की डिफरेंट। और जो शेडिंग है वो हम अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन स्टूडेंट हमारे पास यूनियन है। मैंने आपको पहले आपसे डिस्कस किया था कि हम जो डायग्राम की ड्राइंग करेंगे वो रिलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे और उसकी शेडिंग हम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो सारी शेडिंग की है मैंने वो इस ऑपरेशन यूनियन के अकॉर्डिंग की है, और ये जो ड्राइंग है वो इन रिलेशन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी। ये दो सेट के दरमियान रिलेशन है विच इज़ सबसेट। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट मीन्स सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्राइम, ओड, इवन, ऑल दैट। ठीक है, अब स्टूडेंट हम दोनों सेट के दरमियान रिलेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रा करेंगे। रिलेशन क्या है, सबसेट। सबसेट का क्या मतलब होता है, सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। ठीक है, इसकी डायग्राम भी कुछ ऐसी बनेगी। ए सबसेट है बी का, इस तरह से ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो हमने दो सर्कल ड्रा की है, जो बिगर सर्कल है ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए सर्कल जो है ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एरिया है स्मॉलर सर्कल का, ये सारा का सारा बी के अंदर मौजूद है। इस तरह से
ये ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हुए। तो इस तरह से हमने डायग्राम ड्रा की ए सबसेट ऑफ बी। अब हम शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन में सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस तरह से हमने सारा एरिया जो दोनों सेट का एरिया है वो हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड पे है स्टूडेंट बी सबसेट एफ। ए मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हो। बी सारा का सारा, उसका सारा का सारा जो एरिया है वो ए के अंदर मौजूद हो। तो जो स्मॉलर सर्कल है वो बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सबसेट है, और जो लार्जर सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वो सबसेट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम ड्रा किया है। और शेडिंग हम इसी करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनियन। तो हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट को जो है वो शेड कर दिया। थर्ड पे स्टूडेंट हमारे पास है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का स्टूडेंट क्या मतलब होता है? हमने डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से की है। जब दोनों सेट जो है आपस में कुछ ना कुछ कॉमन हो और वो इस तरह से मर्ज हुए हो, तो ये हम दोनों सर्कल को थोड़ा सा जो इनका एरिया है वो कॉमन कर देते हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट की जो है वो डायग्राम बन जाती है। एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है, और उनके दरमियान रिलेशन है ओवरलैपिंग का। अब हम शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनियन। यूनियन में हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट को जो है वो शेड कर दिया। नंबर 4 पे स्टूडेंट है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है उनका जो इंटरसेक्शन है वो ज़ीरो है, मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों को हम अलग साइड पे जो है उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्पेस के साथ हम उनके सर्कल ड्रा करेंगे, और यूनियन के अकॉर्डिंग हम उनके शेडिंग करेंगे। तो हमने उनके सारे एलिमेंट शेड कर दिए। यूनियन के बाद स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम्स की शेडिंग करेंगे और रिलेशन के अकॉर्डिंग हम उनके ड्राइंग करेंगे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में मैंने 4 जो है वो रिलेशन रिप्रेजेंट किए हैं। 4 रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने 4 वेन डायग्राम ड्रा की है। अब इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग इन चारों की मैं शेडिंग करूँगी। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है ए सबसेट ऑफ बी, मींस ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ये जो लार्जर सर्कल है ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉलर है ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, और ये सारा का सारा जो एरिया है वो बी के अंदर जो है वो मौजूद है। इस तरह से स्टूडेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब हम इसकी शेडिंग करते हैं इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट। तो वेन डायग्राम में कॉमन एरिया होगा। दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है स्टूडेंट? ये जो स्मॉलर सर्कल है ये ई है इटसेल्फ, और ये जो है वो बी में भी आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है ये बी का भी एरिया है, इसलिए इस एरिया को स्मॉलर सर्कल को हम अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन शीट कर देंगे। 2 पे है स्टूडेंट बी सबसेट ऑफ ए, मींस बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद है। यहाँ पे जो लार्जर सर्कल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉलर सर्कल है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये बी का सारा जो एरिया है वो ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा की। अब हम शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, तो इसको हमने शेड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग। अब कौन सा रिलेशन है? दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स इनमें जो इंटरसेक्शन है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, इंटरसेक्शन इनका कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एरिया है ये हमने अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन शेड कर दिया है, क्योंकि ये इनका कॉमन एरिया है। 4th पे है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें सबसेट का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों को हम साइड पे इस तरह से सेपरेटली ड्रा कर लेंगे। अब हमने इनकी शेडिंग करनी है अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन। तो स्टूडेंट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कोई भी एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम थर्ड ऑपरेशन की बात करेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी मीन्स ए के एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं होते। ऐसे एलिमेंट ए के जो बी में एग्जिस्ट ना करे वो ए माइनस बी का आंसर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम शेडिंग करेंगे। पहले हम ड्राइंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रिलेशन ड्रा किए हैं वेन डायग्राम के, सबसेट, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है ए बी का सबसेट है, ये ए और बी के दरमियान रिलेशन है। मींस ए का वेन डायग्राम में किस तरह से होगा कि ए का सारा एरिया बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ए सारा का सारा जो है स्मॉलर सर्कल वो बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस तरह से ये इसकी
ड्राइंग होगी अकॉर्डिंग टू ए इज सबसेट ऑफ बी। अब स्टूडेंट हम इसकी शेडिंग करेंगे, शेडिंग हम इसकी करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, मींस ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं होते। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए तो सारा का सारा बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए का कोई भी एरिया ऐसा नहीं हम ढूंढ सकते जो कि बी के अंदर एग्जिस्ट ना करता, इसलिए इसकी शेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि ए का ऐसा एरिया मौजूद ही नहीं है जो बी के अंदर मौजूद ना हो। अब स्टूडेंट हम सेकंड में बात करते हैं बी सबसेट ए, मींस बी सारा का सारा जो है वो ए के अंदर एग्जिस्ट करता हो, इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा की है। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी। ए का वो कौन सा एरिया है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये स्टूडेंट स्मॉलर सर्कल के इर्द गिर्द जो सारा एरिया है ये बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बी सेंटर में आ जाएगा, तो इस सारे एरिया का ओवरलैपिंग ए और बी आपस में ओवरलैपिंग का रिलेशन है, इस तरह से इन दोनों की ओवरलैपिंग की हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब हम इनकी शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंस। ए का वो कौन सा एरिया है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्टूडेंट ये वाला जो एरिया है ये बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये जो एरिया है इसमें बी सर्कल भी आ जाएगा। इस तरह से हम इस एरिया की शेडिंग कर लेंगे। फोर्थ पे स्टूडेंट हमारे पास है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है उनका इंटरसेक्शन जो है वो ज़ीरो है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। इस तरह से हम इनकी डायग्राम ड्रा किए। अब हम इनकी शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं होते, तो ये सारा का सारा जो ए का सर्कल है ये बी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसकी शेडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दो सेट लिए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम मैंने ड्रा कर ली है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है और उसके अंदर जो सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो ए सेट में मौजूद नहीं होते। तो स्टूडेंट ये वाला जो एरिया है ये सारा जो है ये यूनिवर्सल सेट का ऐसा एरिया है जो ए के अंदर मौजूद नहीं होता। ए यहाँ पे साइड पे है तो ये वाला सारा एरिया जो है वो हम शेड कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस बी, यू के ऐसे एलिमेंट या यू का एरिया जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो ये मैंने शेडिंग की है जिस एरिया की, ये बी का यू का ऐसा एरिया है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और उसके इर्द गिर्द जो एरिया होगा ये सारा यू माइनस बी मीन बी कॉम्प्लीमेंट होगा।